Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 4. I am Samra Rashid, your science teacher here in BFC Nushair of Rose. Dear students, how are you? I hope you all will be fine. Dear students, welcome back to our science class. Dear students, today we are going to studying about decomposers. Dear students, today's our topic is decomposers. As we studied in previous lecture about producer and consumers. Okay, now today's our topic is decomposers. बेटा प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, प्रोड्यूसर किसे कहते हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, मीन्स कि जो अपनी फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट तैयार करते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर. ओके, प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, producers are those which make their own food with the help of sunlight. Okay, और consumers किसे कहते हैं, consumers are all living things that cannot produce their own food. कंज्यूमर जो होते हैं वो अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते. ओके, और प्रोड्यूसर जो होते हैं वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं. कैसे अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. ओके, डीकम्पोज़र्स क्या होते हैं, डीकम्पोज़र्स उन ऑर्गेनिज़म को कहते हैं जो डेड बॉडीज़ से अपनी ग़िज़ा लेते हैं. ओके, डीकम्पोज़र्स किसे कहते हैं बेटा, जो डेड बॉडीज़ से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डीकम्पोज़र्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. डीकम्पोज़र्स ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स. They are living things such as ants, flies, fungi and bacteria. Fungi and bacteria are very tiny organisms which can only be seen with a special microscope. Okay, dear students, decomposer जो होते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज़म होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज़म से, डेड बॉडीज़ से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डीकम्पोज़र्स. डीकम्पोज़र जो होते हैं पहले वो डेड बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उस डेड बॉडीज से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं वो एज अ फूड यूटिलाइज़ करते हैं अपनी बॉडी के अंदर. ओके, डीकम्पोज़र जो होते हैं बेटा वो ब्रेक डाउन करते हैं डेड बॉडीज़. किसकी ब्रेक डाउन डेड बॉडीज़ करते हैं ब्रेक डाउन, एनिमल्स और प्लांट की. ओके, छोटे छोटे पीस में उनको तोड़ते हैं और फिर उनसे अपनी ग़िज़ा लेते हैं. डीकम्पोज़र जो होते हैं वो लिविंग थिंग होते हैं, जैसे कि आंट, फ्लाइज, फंजाई एंड बैक्टीरिया. ओके, दिस ऑल आर डीकम्पोज़र्स. ये सब क्या है, डीकम्पोज़र्स हैं. ओके, यानी कि डेड ऑर्गेनिज़म से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं. बेटा फंजाई और बैक्टीरिया जो है ये बहुत टीनी ऑर्गेनिज़म है जिसे हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते. इसे हम किसके ज़रिए देख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल माइक्रोस्कोप. ओके, decomposers are necessary since they recycle the nutrients to be used again by producer. Without decomposer the earth would be covered with litter. स्टूडेंट्स, डीकम्पोज़र जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकिल करते हैं. बेटा वो न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकिल क्यों करते हैं, प्रोड्यूसर को दोबारा यूज़ करने के लिए, टू बी यूज्ड अगेन बाय प्रोड्यूसर, ताकि प्रोड्यूसर जो हैं वो उन्हें अगेन यूज़ कर सकें. अगर डीकम्पोज़र्स नहीं होंगे तो हमारी जो अर्थ है वो किससे कवर्ड होगी, लिटर से. मीन्स कि हमारी अर्थ में बहुत सी गंदगी होगी फिर. ओके, अगर डीकम्पोज़र्स नहीं होंगे यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज़म हमारे अर्थ पर नहीं होंगे जो डेड बॉडीज़ को खाते हैं, तो हमारी जो अर्थ है उसके सराउंडिंग में क्या होगी, बहुत ज़्यादा गंदगी होगी. क्योंकि ये जो डेड बॉडीज़ होंगी फिर उनको कोई ईट नहीं करेगा तो वो क्या करेंगी, पॉल्यूशन क्रिएट करेंगी. ओके स्टूडेंट्स, the students, here you can see decomposers, how animals decompose dead bodies. animals जो हैं वो कैसे decompose करते हैं dead bodies को. okay, students, next is example of food chains. okay, study this food chain carefully. जैसे कि हमने अपने previous lecture में भी food chain के बारे में पढ़ा था, तो ये भी क्या है, food chain है. okay, so dear student, first is the plant makes food
विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। बेटा प्लांट जो है वो अपनी फूड किसके ज़रिए तैयार करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी जब इस पौधे के ऊपर पड़ रही है तो पौधा जो है वो क्या कर रहा है? सनलाइट अपनी ग़िज़ा तैयार कर रहा है। ओके, पौधा जो है वो ग्रोथ कर रहा है। द कैटरपिलर ईट लीव्स। अभी ये जो कैटरपिलर है ये इस पौधे को खाएगी। ओके, कैटरपिलर जो है वो किसको खाएगा? पौधे को। ओके, द फ्रॉग ईट्स द कैटरपिलर। और जो फ्रॉग है वो किसको खाएगा? कैटरपिलर को खाएगा। द स्नैक ईट्स द फ्रॉग। स्नैक जो है वो किसको खाएगा? फ्रॉग को। ओके, द फॉक्स हंट्स एंड ईट द स्नैक। फॉक्स जो है वो किसको खाएगी? स्नैक को। ओके, पहले इसका शिकार करेगी और फिर इसको खा जाएगी। ओके, सो डे स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ फूड चेन। फूड चेन क्या होती है? जो सोर्स होती है एक ऑर्गेनाइज़म से दूसरे ऑर्गेनाइज़म की फूड का। ओके, जैसे यहाँ पे प्लांट्स हैं, जैसे यहाँ पे सनलाइट है, पौधे जो हैं वो सनलाइट के ज़रिए अपनी ग़िज़ा तैयार कर रहे हैं। कैटरपिलर जो है वो पौधों से अपनी ग़िज़ा लेती है। फ्रॉग जो है वो कैटरपिलर को खा के अपनी फूड लेता है। स्नैक जो है बेटा वो फ्रॉग को खाते हैं और फॉक्स जो है वो स्नैक को खाती है। ओके, पहले उसका हंट करती है और फिर उसको ईट करती है। ओके, दैट्स अ फूड चेन। Dear students, the food chain is important because it passes energy from one living to another living things. ओके, फूड चेन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्यों इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि ये एनर्जी पास करती है एक लिविंग थिंग से दूसरे लिविंग थिंग में। ओके, फूड चेन जो है वो एनर्जी पास करती है, यानी कि फूड का ज़रिया बनती है एक लिविंग थिंग से दूसरे लिविंग थिंग में। ओके, dear students, now it's turn to your homework. Now today's your homework is look at the food chain above. How would it be different if all the snakes were killed? Dear students, आपको अपनी बुक पेज नंबर 53 पे दी गई फूड चेन देखनी है। ओके, उसकी जो डिस्कस एंड आंसर क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। क्या करना है आपको उस क्वेश्चन में? आपको फूड चेन देखनी है और आपको ये बताना है कि हाउ वुड इट बी डिफरेंट, हाउ वुड इट बी इफ़ेक्टेड, क्या इफ़ेक्ट होगा अगर सब स्नैक्स जो हैं वो किल हो जाएंगे। ओके, इसका फूड चेन पे क्या इफ़ेक्ट होगा अगर स्नैक्स किल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू दिस होमवर्क ऑन बुक पेज नंबर 53. Okay students, we will be continue our next class tomorrow. Okay, take care. Allah Hafiz.